Hello everyone. It is the 8th lecture of acids, bases and salts. And today topic is pH scale. जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था व्हाट इज एसिड्स एंड व्हाट इज बेसिस और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, साथ में उनके यूजेज, और हमने एक टॉपिक स्टडी किया था इंडिकेटर। यानी इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिसे आप इजीली फाइंड कर सकते हो एसिडिक और बेसिक करैक्टर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो उसी तरह आज एक टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल का यूज किया जाता है एसिडिक बेसिक करैक्टर चेक करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का। तो नाउ स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक व्हाट इज पीएच स्केल। तो देखो पीएच स्केल का मीनिंग क्या होता है। देखो पीएच के अंदर जो पी है उसका मीनिंग होता है पोटेंज, पोटेंज यानी पावर, और जो एच है एच का मीनिंग होता है हाइड्रोजन यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। और सबसे पहले 1909 में एक साइंटिस्ट थे एस सोरेनसन, उन्होंने ये स्केल प्रिपेयर किया था भाई। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने ये स्केल दिया था पीएच स्केल। ओके, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पीएच स्केल उन्होंने कैलकुलेशन की थी और उसी बेस पे एक डेफिनेशन तैयार की थी। तो देखो व्हाट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल इज ए नेगेटिव लॉग यानी नेगेटिव लॉग टू द बेस ऑफ 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। यानी ये एक नेगेटिव वैल्यू होती है लॉग बेस 10 की, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव की। देखो जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये क्लोज ब्रैकेट, इसका मीनिंग होता है भाई कंसंट्रेशन। ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर अगर क्लोज ब्रैकेट आती है तो उसका मीनिंग होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है गाढ़ापन यानी मोल पर लीटर, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था पीएच इज इक्वल टू 1/log बेस 10 एच पॉजिटिव। जैसे इसका इन्वर्स करोगे ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा माइनस। तो ये फॉर्मूला था -log 10 एच पॉजिटिव। ओके, तो देखो अब इसमें वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उन्होंने कैसे कैलकुलेशन की थी। देखो जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है यानी वाटर की जो कंसंट्रेशन है, वाटर क्या करेगा, जैसे कोई भी एसिड है या एच पॉजिटिव है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा H2O, तो क्या प्रिपेयर कर लेता है वो H3O पॉजिटिव। तो इसकी कंसंट्रेशन पे उन्होंने काम किया था भाई। ओके, तो इस कंसंट्रेशन पे काम किया था H3O पॉजिटिव। ओके, अब देखो वाटर के लिए जो ये वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोल पर लीटर। यूनिट भी याद रखना इसकी। जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन होती है 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ओके, तो ये कंसंट्रेशन है वाटर की। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखो तो कितनी आएगी वैल्यू, -log 10 1 × 10⁻⁻7। ओके, अब देखो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो कितना आ जाएगा ये -log 10 -7। ओके, अब देखो log 10, अब ये पावर होती है जो log के अंदर वो आगे चली जाती है हमेशा। जैसे आप log को सोल्व करते हो ना, जो पावर है वो आगे चली जाएगी। ओके, अब देखो ये क्या होगा, आगे चलेगी पावर माइनस, तो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ -log 10, ये पावर आगे आएगी तो क्या होगा -log 10⁻, ये बेस है भाई, ठीक है ना। तो कितना आएगा, log इसकी वैल्यू होती है भाई 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 7 + × 1 तो 7 आ जाती है। तो पीएच वैल्यू जो वाटर की है वो कितनी आती है, 7 आती है, और जिसकी वैल्यू 7 आती है वो क्या होता है, न्यूट्रल। ओके, तो ये था पीएच स्केल। ठीक है, ये मीनिंग होता है डेफिनेशन का, इज ए नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। यानी जो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मोल पर लीटर की टर्म में। ओके, अब देखो भाई, तो पी का मीनिंग था पोटेंज, और ये जर्मन वर्ड से आया था पोटेंज जिसका मीनिंग होता है पावर, और एच का मीनिंग था हाइड्रोजन। अब एक इजी डेफिनेशन कर लेते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल एन ईजियर वे टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन। यानी पीएच स्केल क्या, एक ऐसा स्केल है जिसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो देखो भी होता कैसे है वो स्केल, एक स्केल है यानी पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके ऊपर जो काउंटिंग है वो लिखी होती है 0 to 14।
यानी जो उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं वो 0 to 14 होता है। ओके, ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार। अब देखो जो 7 वैल्यू होगी, 7 वैल्यू होती है न्यूट्रल के लिए, मैंने ग्रीन कलर में लिखा है। यानी अगर pH वैल्यू 7 है तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल है। जैसे हमने फाइंड की थी वाटर की pH वैल्यू 7, तो वाटर क्या होगा, न्यूट्रल होता है। ओके, अब देखो लेस देन जो 7 होगा यानी 0 to 7, इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एसिडिक। और जिसकी वैल्यू मोर देन 7 यानी 7 से 14 के बीच में आती है तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अब जो 7 के बिल्कुल क्लोज होगा तो वो वीक होगा। जैसे 7 से आगे 10 के बीच में यहाँ तक यानी 10.5 तक 11 तक वो क्या होगा, आपका वीक बेस होगा। और 7 से इस साइड यानी 7 से 3.5 तक वो क्या होगा, आपका वीक एसिड होगा। इस साइड अगर आप मूव करोगे तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, इस साइड मूव करोगे तो क्या, बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है। जिसकी pH वैल्यू देखो 0 होगी तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर जिसकी वैल्यू pH 14 होगी यानी pH वैल्यू 14 आएगी तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी इस साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ये वीक बेस आएंगे, इस ये पॉइंट वीक एसिड, और यहाँ तक क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो इस साइड मूव करोगे एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा और उस साइड मूव करोगे तो क्या आएगा, आपका बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये था एक pH स्केल। देखो pH लेस देन 4 एसिडिक, मोर देन 4 बेसिक, और pH 7 क्या होता है, न्यूट्रल। तो वाटर न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो ये था आपका pH स्केल, यानी एक ऐसा स्केल जिसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड कर सकते हो एसिडिक और बेसिक करैक्टर ऑफ ए सॉल्यूशन। अब देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे सॉल्यूशन जिनकी pH वैल्यू है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कोई टेस्ट वगैरह में, तो एक बार इनको देखो क्या है ये pH वैल्यू। कंसनट्रेटेड HCl तो उसकी pH वैल्यू होती है 0, यानी ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे गास्ट्रिक जूस है उसकी pH वैल्यू कितनी होगी, 1.2। लेमन जूस 2.4 यानी 2.2 से 2.4। विनेगर जो हम यूज़ करते हैं घर के अंदर अचार के अंदर, तो उसका pH वैल्यू कितनी होगी, 3। बियर 4.0 to 5। तो इस तरह ये डिफरेंट pH वैल्यू दे रखी है, एक बार इनको स्टडी कर लेना। जैसे ह्यूमन स्लाइवा है यानी जो लार होती है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 6.5 to 7.5 है। ओके, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाने से पहले तो होती है 7.5, खाना खाने के बाद एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है मुंह के अंदर तो होती है 6.5। प्योर वाटर है, प्योर वाटर की pH वैल्यू 7 होती है। ह्यूमन ब्लड है 7.36 to 7.42 होती है। इसको याद करना अच्छी तरह, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। बेकिंग सोडा है 8.4 होता है। सी वाटर है 8.5। मिल्क और मैग्नीशिया यानी जिसको हम इनो के अंदर यूज करते हैं वो कितना होगा, 10.5। ठीक है ना, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है कंसनट्रेटेड NaOH यानी 14 होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है, जो हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 1.2 यानी 1 से 1.2 होती है। तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट वो हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं है। देखो pH स्केल की वैल्यू अगर यहाँ मान लो स्ट्रॉन्ग है तो वो हार्मफुल होता है कंसनट्रेटेड, अगर आपके स्टमक के अंदर कंसनट्रेटेड HCl नहीं होता। ठीक है ना, कंसनट्रेटेड HCl या कंसनट्रेटेड एसिड तो होता है हार्मफुल। pH वैल्यू पे वो डिपेंड नहीं करेगा। मान लो pH वैल्यू तो है उसकी 1 और वो कंसनट्रेटेड नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, हमारे शरीर के लिए डेंजर नहीं होगा या स्किन के लिए डेंजर नहीं होता भाई। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम इसी के साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं भी, वो इंडिकेटर जिसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक करैक्टर। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर हम जो एसिडिक और बेसिक करैक्टर फाइंड करते हैं वो कलर के बेस पे फाइंड करते हैं भाई। देखो pH स्केल के अंदर तो आप वैल्यू फाइंड करते हो, जैसे pH 7 न्यूट्रल होता है, अगर 7 से लेस आती है तो एसिडिक और 7 से मोर आता है तो क्या होगा, बेसिक। बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसके अंदर हम कलरिंग देखते हैं, यानी अगर डार्क रेड कलर आता है यानी रेड कलर की तरफ मूव करेगा सॉल्यूशन तो इसका मतलब एसिडिक करैक्टर है। अगर वो ब्लू की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब वो क्या है, बेसिक होता है भाई, यानी वोयलेट की तरफ। ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक तो पेपर की फॉर्म में और दूसरा लिक्विड यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो हम स्टडी कर लेते हैं
यूनिवर्सल इंडिकेटर, ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक डाइज यानी डिफरेंट कलर, डाई मीन कलर, विच गिव्स डिफरेंट कलर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यू। यानी इंडिकेटर वो केमिकल्स होते हैं, वो मिक्सचर होते हैं जो हमें क्या करते हैं, अभी डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, देखो जो पीएच स्केल है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है एसिडिक और बेसिक करैक्टर की, बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो आपको एक आइडिया देता है, अभी हाँ ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एग्जैक्ट पीएच वैल्यू नहीं बता पाएगा भाई वो। ओके, तो देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर जो ट्रिक रहेगी आपको याद करने के लिए, कलर विबग्योर, जैसे VIBG, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो ये चीज़ है ये आपको न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेगा भाई। ओके, तो यानी ग्रीन कलर आएगा अगर आप पीएच पेपर है मान लो या सॉल्यूशन आपके पास, जैसे आप मिक्स करते हो किसी एसिड या बेस के अंदर तो उसके अंदर कलर आएगा। मान लो आपके पास पीएच पेपर है, आपने लैब के अंदर जनरली देखा होगा, एक बुक सी होती है बिल्कुल छोटी सी, जैसे आप उठाते हो उसको, उसके अंदर बहुत सारे पेपर होते हैं, कलरिंग पेपर आएंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई, तो ग्रीन कलर आ जाता है तो न्यूट्रल होगा, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको बेस का। ये तीनों कलर किसके अंदर आएंगे, बेस के अंदर। येलो, ऑरेंज, रेड और ये कलर आएगा आपका एसिड्स के अंदर। ओके, तो कलर के बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं, वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखो 7 है तो ग्रीन, यानी ग्रीन कलर आ जाता है अगर आप सॉल्यूशन ऐड करते हो पीएच पेपर के ऊपर, जैसे उसका कलर यानी इंडिकेटर का कलर ग्रीन आ जाता है, कलरिंग पेपर है, तो इसका मतलब वो क्या होगा भाई, न्यूट्रल होगा, यानी उसके अंदर ना एसिडिक करैक्टर है ना ही बेसिक करैक्टर है। जनरली जैसे वाटर होता है तो प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है ना। ब्लड है, ब्लड की पीएच वैल्यू मूव करती है 7.4 अप्रोक्सीमेट। ये भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है भाई, थोड़ा बेसिक करैक्टर होता है बट हम न्यूट्रल काउंट करके चलते हैं ब्लड को। ओके, अगर ब्लड की पीएच वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए तो क्या होगी, इंसान की डेथ हो जाती है भाई। ओके, तो इसको बफर सॉल्यूशन भी बोला जाता है, बफर लिक्विड है ये। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बफर लिक्विड क्या होते हैं या बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो अपनी पीएच वैल्यू को चेंज नहीं करते। तो ब्लड क्या है भाई, हमारा ब्लड एक बफर सॉल्यूशन की बेस्ट एग्जाम्पल होती है। ओके, अब देखो भाई इस साइड मूव करोगे, अगर कलर आ जाता है ब्लू, यानी बेस में कौन सा कलर आता है, बी से याद रखना ब्लू, तो इसका मतलब वो क्या हो गए, बेस हो गए। इस साइड जैसे ही भी आप मूव करते जाओगे, ब्लू के बाद इंडिगो, यानी यहाँ डार्क ब्लू आएगा, फिर यहाँ इंडिगो आएगा, डार्क इंडिगो, वायलेट और डार्क वायलेट आएगा। और जो वायलेट कलर होएगा इसका मतलब क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है भाई। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पीएच वैल्यू 14 होती है और कलर कौन सा आएगा, डार्क वायलेट कलर आता है भाई, इस वजह से वो क्या है, बेस होता है। ओके, तो ये था बेस, यानी जैसे उस साइड मूव करोगे वायलेट कलर इंक्रीज होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, अब इस साइड मूव करो, देखो जैसे आपको ग्रीन कलर 7 से इस साइड मूव करोगे तो एसिडिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और इस साइड वीक एसिड होंगे। ओके, अब जैसे आप पीएच पेपर या आपके पास इंडिकेटर है कोई कलरिंग इंडिकेटर, उसके ऊपर एसिड ऐड करते जाते हो, जैसे कलर आ जाता है 6 या वैल्यू आ जाती है 6 या 7 तो कलर आएगा येलो, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। अगर कलर का आ जाता है पिंक या ऑरेंज तो वो क्या होगा, एसिड, तो मतलब इससे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर रेड कलर आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई। ओके, तो यानी इस साइड मूव करोगे रेड कलर इंक्रीज करता जाता है, इस साइड मूव करोगे तो वायलेट कलर इंक्रीज करता जाएगा भाई, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी दोनों में अब डिफरेंस क्या होता है, पीएच स्केल आपको एक वैल्यू देता है, केवल उस वैल्यू के बेस पे आप फाइंड कर सकते हो एसिड है या फिर बेस, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको। बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो आपको कलर प्रोवाइड करता है। जैसे आपको कई बार कलर का डिफरेंस नहीं पता लगता कि डार्क है को लाइट है, ये उसके बीच में रहता है कलर, इस वजह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता ये। उसके बाद आता है हमारे पास पीएच मीटर, जैसे आपने घर के अंदर देखा होगा, वो पीएच स्केल के बेस पे वर्क करता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है। जैसे कई बार आपके घर में देखा होगा आरओ का पानी है जो, उसको चेक करते हैं, आते हैं ना, तो वो जैसे ही वाटर के अंदर ऐड करके देखते हैं उसको, तो वो पीएच वैल्यू देता है, उस बेस पे वो डिसाइड कर लेते हैं। अगर पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है उसके अंदर तो वो क्या बोलता है, भाई आपका वाटर एसिडिक हो चुका है, तो आरओ की सर्विस, यानी आरओ सर्विस पे आ चुका है, ठीक है ना। तो वो होता है पीएच
मीटर, यानी पीएच मीटर किस बेस पे तैयार किया जाता है, पीएच स्केल के बेस पे तैयार किया जाता है, या कह सकते हो कि पीएच स्केल ही पीएच मीटर आज के टाइम। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक, पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।